So today we have follow-ups of the statement describe a person who encouraged you to achieve your life। तो इसका जो क्यू कार्ड वर्जन है वो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है, आपने देख ही लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं विजिट किया है सो गो एंड वॉच। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ताकि आपको हर वीडियोज़ के अपडेट्स के बारे में मिलता रहे। सो लेट्स फोकस ऑन आवर फर्स्ट क्वेश्चन। So our first question is, do you think children are more likely to achieve their goals if they are encouraged? क्या आपको लगता है कि बच्चे अपना गोल्स ज़्यादा जल्दी अचीव कर लेते हैं अगर उनको एनकरेज किया जाए, या फिर उनको अपना गोल्स अचीव करने में काफ़ी इंटरेस्ट आ जाता है जब उनको एनकरेजमेंट मिलती है? इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू अचीव देयर टारगेट्स इफ़ दे आर एनकरेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर उनको टाइम टू टाइम एनकरेज किया जाए तो वो अपने टारगेट्स इजीली अचीव कर सकते हैं। इफ़ चिल्ड्रन आर मेकिंग एफर्ट्स, अगर बच्चे कोशिश कर रहे हैं, एट दैट टाइम वी शुड एनकरेज दैम। उस टाइम हमें उनको एनकरेज करना चाहिए। पर क्यों? बिकॉज इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फॉर देम, क्योंकि ये उनके लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। एंड एनकरेज देम टू डू मोर हार्ड वर्क, और ये भी एनकरेज करते हैं कि वो और भी ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं और भी ज़्यादा मेहनत करें। इन द केस इफ़ दे आर नॉट डूइंग समथिंग, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे, देन वी शुड एजुकेट दैम हाउ टू मूव टुवार्ड्स देयर गोल्स बाय टेलिंग देम अप्रोप्रिएट मेथड। तो हमें उनको समझाना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि आपको ये एम्बिशंस रखने चाहिए, आप अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो। आप उनको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी बतानी चाहिए, तो वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। So our next question is, what should parents do if their children don't want to study? कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अगर उनके बच्चे पढ़ना नहीं चाहते? पेरेंट्स शुड मेक एफर्ट्स इफ़ देयर चिल्ड्रन डू नॉट वांट टू स्टडी। पेरेंट्स को खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे अगर उनके बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे। फर्स्ट दे शुड आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर चिल्ड्रन नॉट स्टडिंग। सबसे पहले तो उनको रीज़न का पता होना चाहिए कि क्या उसके उनके जो बच्चे हैं वो क्यों नहीं पढ़ना चाहते। देयर कैन बी मैनी रीजंस, कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे लो इंटरेस्ट, कि उनका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डिस्ट्रैक्शन सोर्सेज ज़्यादा हैं, मतलब उनके जो आसपास है डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा है। मोबाइल फ़ोन्स हो सकते हैं, उनकी बैड कंपनीज हो सकती है, पुअर स्टाफ बोल सकते हैं कि जिन टीचर्स के पास वो पढ़ने जा रहे हैं क्या पता वो फैकल्टी अच्छी ना हो, एज वेल एज बैड कंपनी। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कैसे दोस्तों के साथ रह रहे हैं, उनकी कंपनी कैसे है, वो उनको नेगेटिव साइड तो नहीं लेके जा रहे। आफ्टर दैट, और ये रीजंस जानने के बाद, दे शुड वर्क ऑन द प्रॉब्लम। जो भी उनको प्रॉब्लम लगे कि बच्चे इसलिए नहीं पढ़ रहे तो उनके ऊपर काम करना चाहिए। बट स्टिल इफ़ चिल्ड्रन डू नॉट वांट टू स्टडी, बट इतना करने के बाद भी अगर बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, पेरेंट्स शुड टीच देम इन इंटरेस्टिंग और फनी वे। तो पेरेंट्स को उनको बहुत इंटरेस्टिंग और फनी तरीके से पढ़ाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन मूवीज़ टू मेक देयर इंटरेस्ट। एनिमेशन मूवीज़ की हेल्प लेके, ताकि उनका स्टडी में इंटरेस्ट हो सके, तो वो पढ़ना चाहेंगे उसके बाद। ओके, इफ़ यू वांट टू बाय पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पीडीएफ, सो यू कैन बाय। आपको मेरे को बस इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, आपको सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why do you think should why do you think who do you sorry who do you think should set गोल्स फॉर चिल्ड्रन? कि आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है किसको बच्चों के लिए गोल्स सेट करने चाहिए? एज पर माई परस्पेक्टिव, मेरे अकॉर्डिंग बोथ पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड सेट गोल्स फॉर चिल्ड्रन। कि पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, दोनों को गोल्स सेट करने चाहिए। इफ़ आई टॉक अबाउट द पेरेंट्स, कि अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ कि उनको क्यों गोल्स सेट करने चाहिए बच्चों के लिए, एज दे ऑलवेज वॉन्ट द बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। क्योंकि वो हमेशा अपने बच्चे का अच्छा ही चाहते हैं। दे आर अवेयर ऑफ द चिल्ड्रंस इंटरेस्ट, उनको अपने बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में पता है। दे नो अबाउट देयर कैपेबिलिटीज़ एंड कॉन्फिडेंस, उनको उनकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता है कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। उनका कॉन्फिडेंस पता है कि किस चीज़ में वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। सो दे कैन मेक द बेस्ट डिसीजन फॉर दैम। तो इसलिए वो ज़्यादा बेटर गोल्स
रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा अगर टीचर्स की बात की जाए, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेप द एजुकेशनल करियर ऑफ अ स्टूडेंट। तो उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे के एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, उनके करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। एज अ स्टूडेंट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द स्कूल, क्योंकि बच्चे स्कूल्स में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। टीचर्स आर वेल अवेयर ऑफ देयर एजुकेशनल वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। तो टीचर्स को पता होता है कि वो किस सब्जेक्ट में स्ट्रोंग है, किस सब्जेक्ट में वीक है। सो दे कैन सेट बेटर गोल्स फॉर चिल्ड्रन इन द एजुकेशनल पर्पज। तो वो ज़्यादा बेटर गोल्स सेट कर सकते हैं बच्चों के लिए। सो अवर नेक्स्ट वन इज हु प्लेज अ मोर इम्पोर्टेंट रोल इन चिल्ड्रंस एजुकेशन, पेरेंट्स और टीचर्स? कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल क्या है चिल्ड्रन के एजुकेशन में, पेरेंट्स या फिर टीचर्स का? रिगार्डिंग द चिल्ड्रंस एजुकेशन, पेरेंट्स एंड टीचर्स बोथ प्ले अ मेजर रोल। दोनों का बहुत बड़ा रोल है। एज चिल्ड्रन स्पेंड हाफ ऑफ देयर टाइम विद देयर पेरेंट्स, कि बच्चे आधा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते हैं, एज वेल एज द पेरेंट्स आर द फर्स्ट, और साथ में पेरेंट्स बच्चों के फर्स्ट टीचर्स होते हैं। दे लर्न अ नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम। वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं उनसे, लाइक हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स, एज वेल एज मोरल एजुकेशन। सो पेरेंट्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑर्डर टू टीच देम सम मोरल वैल्यूज़। की एजुकेशन है, मोरल वैल्यूज़ भी एजुकेशन का ही पार्ट है। तो वो पेरेंट्स से ये सारी चीज़ें सीखते हैं जो उनके मोरल एडिक्वेट्स हैं। सो पेरेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन द टीचर्स, अगर टीचर साइड की बात की जाए, टीचर्स नो इन विच एरिया स्टूडेंट्स एक्सेल। उनको पता है कि किस सब्जेक्ट में जो बच्चे हैं वो एक्सपर्ट है। इन विच एरियाज दे नीड इम्प्रूव, उनको ये भी पता है कि किस में वीक है, किसके ऊपर काम करना भी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनकी इम्प्रूवमेंट हो सके। सो दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन चिल्ड्रंस एजुकेशन बाय मेकिंग देम मोर फोकस्ड ऑन द वीक पार्ट्स। तो अगर टीचर्स उनके वीक पार्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं तो उनको ज़्यादा फोकस बनाए, तो उन टीचर्स का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है बच्चों की एजुकेशन में। सो आप ये भी लिख सकते हो, एज चिल्ड्रन लर्न द बेसिक कंसेप्ट एज वेल एज फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द टीचर्स। सो नेक्स्ट वन इज मनी द ओनली मोटिवेशन फॉर पीपल टू वर्क हार्ड? क्या मनी सिर्फ एक ओनली मोटिवेशन है जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलती है हार्ड वर्क करने की? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेशन। सिर्फ मनी ही नहीं है, देर आर अदर फैक्टर्स दैट एज एक्ट एज मोटिवेशन फॉर पीपल। की और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बच्चों के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, लाइक समटाइम्स रिकॉग्निशन, appreciation, competition and promotion encourage the people to work more harder। तो ये भी बच्चों को ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा encourage करते हैं ताकि वो ज़्यादा काम कर सके, एंड प्रोवाइड्स देम अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। और ये इन सब चीज़ों से लोगों को सेटिस्फेक्शन भी फील होती है। सो अवर नेक्स्ट वन इज विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कंपटीशन और कॉपरेशन? क्या ज़रूरी है दोनों में से, कंपटीशन या कॉपरेशन? इन माई ओपिनियन बोथ हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। कि मेरे ओपिनियन में दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। इफ़ आई टॉक अबाउट कंपटीशन, अगर कंपटीशन की बात की जाए, इन द सेंस ऑफ कंपटीशन चिल्ड्रन फोकस ऑन देयर weak parts as well as want to stay ahead of others, so sometimes it leads to great motivation to work hard। कि कंपटीशन में क्या होता है कि बच्चे दूसरों से आगे रहना चाहते हैं, तो वो उन पार्ट्स के ऊपर जो उनके वीक पार्ट्स है जिसमें उनको लगता है कि वो पीछे रह सकते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कई बार कंपटीशन भी उनके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम करता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड अगर कोऑपरेशन की बात की जाए, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। इससे ना इंडिविजुअल की पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्हेन पीपल वर्क इन कोऑपरेशन, जब वो कोऑपरेशन में काम करते हैं, दे लर्न अ नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लाइक शेयरिंग इम्प्रूव्स देयर कम्युनिकेशनल स्किल्स, हेल्प्स टू लर्न अबाउट द लीडरशिप क्वालिटीज़। उनको पता चलता है कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है या नहीं। हाउएवर इन माई ओपिनियन, अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ, कोऑपरेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कॉम्पिटिशन। कि कोऑपरेशन ज़्यादा ज़रूरी है ड्यू टू द नीड ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, ताकि उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। होलिस्टिक का मतलब होता है कि ओवरऑल, चाहे वो मेंटल है, फिजिकल है, हर पर्सपेक्टिव से उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, इसलिए उनके लिए कोऑपरेशन ज़्यादा ज़रूरी है कंपटीशन से। सो नेक्स्ट वन इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टीनेजर्स टू सेट द गोल्स? टीनेजर्स के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो गोल्स सेट करके रखे?
It is quite essential for teenagers to set goals, as these days they are surrounded with a number of materialistic things as well as technology. क्योंकि आजकल क्या है, उनके आसपास डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। मटेरियलिस्टिक थिंग्स हम बोल सकते हैं मनी, टीवी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, जैसे वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, विच मेक्स देम डिस्ट्रैक्टेड इजिली, जिसके कारण वो इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दे सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ थिंग्स लाइक एनजाइटी, डिप्रेशन, जिसके कारण वो बहुत सारी चीज़ों से भी सफ़र करते हैं। सो इफ़ द टीनेजर्स सेट गोल्स, अगर टीनेजर्स गोल्स सेट करते हैं, दे कैन फोकस मोर एंड गेट सक्सेस एट एन अर्लियर एज। तो वो फोकस ज़्यादा कर सकते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स के ऊपर, और अर्ली एज में ही सक्सेस उनको मिल सकती है। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट विल एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न मोर। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बच्चों को एनकरेजमेंट मिलेगी कि उनको और भी चीज़ें सीखनी है। देर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट विल एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न मोर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइक प्रेज एंड द सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनकी प्रेज करनी चाहिए, उनको फैमिली को उनको सपोर्ट करना चाहिए। एंड टीचर्स कैन एनकरेज दैम मोर एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। और टीचर्स भी बहुत एनकरेज कर सकते हैं। बाकी मतलब तीनों चीज़ें, प्रेज, सपोर्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स एंड टीचर्स, ये तीनों चीज़ें बच्चों को ज़्यादा एनकरेज कर सकते हैं कि वो और भी ज़्यादा लर्न करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, इफ़ दे आर नॉट डूइंग वेल, अगर वो अच्छा नहीं कर रहे, पेरेंट्स शुड नॉट रिब्यूक दैम, उनको डांटना नहीं चाहिए। इंस्टेड ऑफ पनिशिंग दैम, पनिश करने की बजाय दे शुड मेक देम अंडरस्टैंड देयर फ्लॉज एंड वर्क ऑन दैम। तो उनको बताना चाहिए कि उनके अंदर क्या क्या फ्लॉज है। फ्लॉज का मतलब होता है कमियाँ, कि उनके अंदर कमियां क्या है, उनको उनके ऊपर काम करना चाहिए। मोर ओवर इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंटरेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग कैन ऑल्सो एनकरेज द चिल्ड्रन टू लर्न मोर एंड मोर। अगर उनके साथ हम जो टीचिंग है बहुत ज़्यादा फ़नी तरीके से करेंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे, तो उनसे वो ज़्यादा इनक्रेजमेंट मिलेगी, और वो और भी ज़्यादा उसमें इंडल्ज होना चाहेंगे और भी ज़्यादा सीखना चाहेंगे। सो अवर नेक्स्ट इज, डू पेरेंट्स एंड टीचर्स पनिश चिल्ड्रन नाउ डेज। क्या पेरेंट्स और टीचर आजकल बच्चों को पनिश करते हैं? येस, पेरेंट्स एंड टीचर्स पनिश चिल्ड्रन दीज डेज। करते हैं इफ दे डू समथिंग रॉन्ग, अगर कुछ वो गलत करें, बट द वे ऑफ पनिशिंग हैज़ चेंज एज कम्पेयर टू द पास्ट टाइम। बट जो पनिशमेंट करने का तरीका है वो पास्ट टाइम से काफ़ी चेंज हो गया है। इफ़ आई टॉक अबाउट द पास्ट टाइम, अगर पास्ट टाइम की बात की जाए, देयर वॉज मोर फिजिकल हार्म एज वेल एज डिस्कम्फर्ट वॉज गिवन टू द चिल्ड्रेन। अगर वो कुछ मिस्टेक करते थे तो उनको फिजिकल वायलेंस फेस करना पड़ता था, उनको मारा जाता था, उनको डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड किया जाता था। बट दीज डेज द वे ऑफ पनिशमेंट हैज़ चेंज। बट अब तरीका अलग है। टीचर्स पनिश दैम बाय सस्पेंडिंग एज वेल एज इंसल्टिंग दैम इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट पीपल। टीचर्स क्या करते हैं, उनको सस्पेंड कर देते हैं, या फिर कुछ 5000 टाइम्स लिखने को दे देते हैं, या फिर बच्चों के सामने इंसल्ट करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स की बात करूँ, दे टेक देयर टेक्नोलॉजी गैजेट्स, उनसे उनके टेक्नोलॉजी गैजेट्स को छीन लिया जाता है, एंड स्टॉप गिविंग दैम पॉकेट, और उनको पॉकेट मनी देनी बंद कर देते हैं। सो नेक्स्ट वन इज, हु डू यू थिंक हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द गोल सेटिंग ऑफ चिल्ड्रन। टीचर्स और पेरेंट्स, आपको क्या लगता है कि किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बच्चों के गोल सेटिंग पे, टीचर्स का या पेरेंट्स का? आई थिंक पेरेंट्स हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन द गोल सेटिंग ऑफ चिल्ड्रन। पेरेंट्स का ज़्यादा है बिकॉज दे वांट द बेस्ट फॉर द चाइल्ड, क्योंकि उनको अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहिए। चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम विद देयर पेरेंट्स एज कम्पेयर टू द टीचर्स। और बच्चे ज़्यादा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ ही इंडिविजुअली स्पेंड करते हैं। ऑन द अदर हैंड, टीचर्स हैव लेस इन्फ्लुएंस ऑन देम। टीचर्स का कम होता है, क्यों? बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, उनके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। दे कैन नॉट गिव इंडिविजुअल टाइम टू ईच स्टूडेंट। वो हर बच्चे को अकेला अकेला टाइम नहीं दे सकते। कैन नॉट आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी मिस्टेक ऑफ देम, उनकी हर मिस्टेक के बारे में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू मी पेरेंट्स हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन द गोल सेटिंग ऑफ चिल्ड्रन दैन टीचर्स। तो इसलिए पेरेंट्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उन बच्चों के डिसीजंस के ऊपर। सो ये थे हमारे इस क्यू कार्ड के फॉलो अप क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी आइडियाज़ अच्छे लगे। अगर फिर भी आपको थोड़ा डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी वर्ड को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन कमेंट कर सकते हो। आई विल श्योरली रिप्लाई फॉर दैट। एज वेल एज अगर आपको किसी क्यू कार्ड के क्यू कार्ड का आइडिया और फॉलोअप्स के आंसर्स थोड़े अर्लियर चाहिए ड्यू टू योर एग्जाम, सो यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड you as soon as possible. So
आई होप अगर आपको आई वीडियो अच्छी लगे सो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू so much for watching.